हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज की हम वीडियो में देखेंगे अकाउंटिंग एंट्री ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस देखेंगे विद जीएसटी। पहले भी हमने विदाउट जीएसटी इसका इफेक्ट पढ़ा था, अब हम देखते हैं विद जीएसटी क्या इसका इफेक्ट आएगा। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया जब आप जीएसटी में आते हो, जीएसटी के साथ एंट्री करते हो, तो आप परचेज कभी भी करते हो तो परचेज को डेबिट करते हो, इनपुट जो भी होता है सीजीएसटी उसको भी डेबिट करते हो, टू क्रेडिटर या बैंक जो भी आपकी एंट्री होगी। ये तो आपकी है परचेज की एंट्री। बट अगर आप क्या करते हो, गुड्स किस्ती कर लिए, टेकन बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने गुड्स ले लिए, वो भी पर्सनल यूज के लिए, तो बेसिकली हमारी इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि ड्राइंग से ही कोई भी प्रोप्राइटर पर्सनली जो भी यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है या गुड्स विड्रॉ करता है, पैसा विड्रॉ करेगा तो कैश आएगा, गुड्स विड्रॉ करेगा तो परचेजेस अकाउंट। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, जब आप परचेज करते हो तो परचेज को डेबिट करते हो, बट ड्राइंग्स के केस में आप परचेज को क्रेडिट करते हो। तो इससे रेलिवेंट जो भी आपका, तो आप यहाँ पे इनपुट भी सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। जो भी आपकी सेल है, अगर आपकी इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, या आपकी आउटसाइड स्टेट है, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जीएसटी का इफेक्ट लेना। आपने परचेज को क्रेडिट करा तो आपको उसका इनपुट भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये था अगर गुड्स क्या करता है, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है। सेकेंड एंट्री है हमारी गुड्स गिवन एज चैरिटी। आपने गुड्स ना चैरिटी में दे दिए। चैरिटी बेसिकली आपका क्या है, चैरिटी अकाउंट डेबिट। आप ड्राइंग करते तो ड्राइंग अकाउंट आता है, आपने चैरिटी में दिए हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और जो भी आपकी परचेज कॉस्ट होगी आप वही करोगे इसमें बुक। अब इसमें भी अगर आप विद जीएसटी इफेक्ट देखोगे तो जो भी इसका इनपुट होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, आप उसको भी क्रेडिट करोगे। तो इनपुट जो भी आपका टैक्स होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी होगा, आप उसको क्रेडिट करोगे। तो बस हमारी विद टैक्स एंट्री में आपको ये देखना है, अगर परचेज आपका क्रेडिट हो रहा है तो आपको उसका इनपुट भी क्रेडिट करना है। तो गुड्स डोनेटेड हम जो करते हैं वो परचेज अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट पे आप क्रेडिट करते हैं, इसलिए उसका जो आप इनपुट भी है वो भी आप उसका क्रेडिट करोगे, क्योंकि गुड्स आपने ये बेचे नहीं है इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे। आपने क्या करा है, इसको चैरिटी में दे दिए गुड्स। अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है हमारा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिए। गुड्स की कॉस्ट थी 5,000 रुपीज प्लस आईजीएसटी एट द रेट 18%, और सेल प्राइस है आपका 7,000। आओ फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना, अब आपको कॉस्ट दे रखी है 5,000 रुपीज और आपको दे रखा है सेल प्राइस 7,000 रुपीज। तो पहले आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करना है। आप ये याद रखना, जो भी आपका आईजीएसटी होगा वो आपका होगा कॉस्ट पे, क्योंकि आपको इसमें
कॉस्ट रेलिवेंट है, आपने जितने भी परचेज करा, आप इस पे सेल प्राइस आपका कोई रेलिवेंट नहीं है इस एंट्री में। इसलिए अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि सेल प्राइस का आप क्या करना है, तो आपको इसमें सेल प्राइस का कुछ भी रेलिवेंस नहीं है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज की आप हमेशा कॉस्ट बुक करोगे। परचेज में जो भी परचेज कॉस्ट होगी, आपकी परचेज कॉस्ट है 5000 रुपीज, टू इनपुट IGST अकाउंट। 5000 का आप 18% करोगे, आपका बनेगा 900 रुपीज। तो आपकी टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी विद टैक्स 5900। तो आपका यहाँ पे सेल प्राइस रेलिवेंट नहीं है, आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस देखना है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में नोइंगली सेल प्राइस भी लिखा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेकंड है हमारा गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज डोनेशन। आपके गुड्स 500 रुपए के गुड्स आपने डोनेशन में दे दिए। दीज गुड्स वर परचेज्ड पेइंग CGST and SGST at the rate 9% each। आपने इन गुड्स के लिए क्या करा था, CGST और IGST भी पे किया था। तो आपके लिए बेसिकली चैरिटी हो गया या डोनेशन, क्योंकि आपको डोनेशन स्पेसिफिकली बोला है तो आप डोनेशन वर्ड ही यूज करना। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज में हमेशा याद रखना परचेज कॉस्ट जाएगी, परचेज कॉस्ट है हमारी 500, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। आपको 9% ईच कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आएगा 45 रुपीज और टोटल बनेगा आपका 590 रुपीज। तो बेसिकली क्या करा हमने, इसमें टैक्स इफेक्ट भी ले लिया। आपने विदाउट टैक्स इफेक्ट एंट्रीज मैंने पहले वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इनपुट का इफेक्ट ले लिया। इनपुट को हमने, क्योंकि परचेज हमारा क्रेडिट हुआ है, तो इनपुट भी हमारा क्रेडिट होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल भी अगर आप करते हो, तो बेसिकली ये भी आपका एडवर्टीजमेंट के लिए करते हो। तो एडवर्टीजमेंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस टू परचेजेस, क्योंकि यहाँ पे आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। परचेज अकाउंट और उसके रिलेवेंट आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स भी रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज कॉस्ट करनी पड़ेगी बुक, यहां पे जो भी आपका टैक्स लगा है, और यहाँ पे परचेज प्लस टैक्स। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका परचेज क्रेडिट होगा तो आपको उसका रिवर्स रेलिवेंट इनपुट भी क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आपका लॉस ऑफ स्टॉक हो जाता है बाय थेफ्ट और फायर, आपका स्टॉक चोरी हो जाता है या जल जाता है, तो आपका लॉस है। ये बेसिकली लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस टू बिजनेस है। बाय थेफ्ट और फायर जो भी आपका अमाउंट होगा आप वो लिखोगे। टू परचेज, क्योंकि आपके गुड्स लॉस हुए हैं। परचेज अकाउंट, आपको इस पे परचेज कॉस्ट पे बुक करना पड़ेगा। टू उसके रेलिवेंट जो भी, अगर आप बस ये याद रखना, अगर आप परचेज को क्रेडिट कर रहे हो, उसके रेलिवेंट जो भी टैक्स है सारे आप उसको क्रेडिट ही करोगे, क्योंकि परचेज आपकी क्रेडिट हुई है। उसके बाद क्या है, अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता है तो आप उसकी एंट्री पास कर दोगे, जो भी आपका क्लेम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इस पे उठा लेते हैं हम कि इस पे कोई क्वेश्चन क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने दो कॉन्सेप्ट समझे, हम देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी
हमें क्लेम देती है तो हम उसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे क्वेश्चन में। अब हम इंश्योरेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। हमारे पास थे गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 के हमारे पास गुड्स थे जो डैमेज्ड बाय फायर हो गए हैं, मतलब आपका लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हो गया। आपने इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च किया है, क्लेम एक्सेप्टेड, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्टेड करा एंड ₹800 रिलीज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड ₹800 रिसीव्ड बाय चेक। उन्होंने रिलीज करा और हमें ₹800 मिल गए हैं चेक से। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, CGST एट द रेट 9% और SGST एट द रेट 9% होंगे दोनों। पहले आपको इसमें 3 एंट्रीज करनी है, पहले ध्यान से समझिएगा 3 एंट्रीज कौन सी होंगी। लॉस की एंट्री है एक तो हमारी, उसके बाद हमारी एंट्री होगी इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च की, और थर्ड एंट्री होगी जो हमें क्लेम एक्सेप्टेड हुआ। हमारे गुड्स कितने के लॉस हुए, हमेशा परचेज में जो भी आपका गुड्स की कॉस्टिंग है वो आएगा 2 इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट CGST हमारा 9% है, 2 इनपुट SGST अकाउंट वो भी हमारा 9% है, मतलब ₹90। तो बेसिकली हमारा बना ₹180। तो ये तो हमारी एंट्री होगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अब फ्रेंड्स हमारी दूसरी एंट्री बनेगी जो आपने क्लेम लॉन्च किया है, इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च। जब भी हम इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करते हैं तो हम एंट्री करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। आपका कितना लॉस हुआ फायर से, 1180 रुपीज का लॉस हुआ है। उसके बाद क्या है, जब आपको क्लेम मिलता है, बेसिकली जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं इंश्योरेंस के, पर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सिर्फ क्लेम दिया है ₹800 का, मतलब बाय चेक दिया है तो आपको बैंक से एंट्री करनी है 800 टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्या करा था, पहले करा था आपने डेबिट, सेटल करने के लिए आप इसको यहाँ पे करोगे क्रेडिट, और यहाँ पे हमारा बेसिकली आपका जो अब फाइनल लॉस है वो कितना हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। तो बेसिकली आपका लॉस हुआ यहाँ पे ₹380 जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, जितना आपको क्लेम मिला है आप उससे एंट्री बुक कर दोगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स थी जहाँ पे हमने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी का इफेक्ट देखा, इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमें क्लेम मिलता है हमने वो देखा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और हम इसमें 11th के अकाउंट्स के सारे चैप्टर हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे और सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।